एक समय हमारे गुरु जी को पास में आकर किसी ने बोले गुरुदेव बच्चे बात नहीं सुनते हैं, ये घर घर की कहानी। गुरुदेव बोले रामायण पढ़ते हो बेटा? बोले नहीं। बोले बच्चों को रामायण कभी पढ़ाया? बोले नहीं। बोले इसलिए तो तेरे बच्चे बात नहीं सुनते। कहाँ पर बताया पिता माता को हमें सेवा करनी चाहिए, पिता माता का आदेश को हमें पालना करनी चाहिए। ये रामायण सिखाता है हमें। भगवान सवेरे उठ करके सर्वप्रथम कहते प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माता। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले अपना पिता माता को प्रभु चरण स्पर्श करते थे। भगवान स्वयं पितृ आदेश को पालना करने के लिए भगवान स्वयं 14 साल के लिए प्रभु वनवास जाते हैं। जब भगवान राम दशरथ महाराज शयन करते हैं, भगवान राम स्वयं उनको चरण की सेवा करते हैं। इसलिए भगवान का राम का जो आदर्श है एक दिव्य आदर्श है। अभी भाई भाई में हमें कैसे प्रेम होनी चाहिए है, ये प्रभु राम लीला में ही हमें शिक्षा मिलता है। दुनिया में केवल एक इंच जगह के लिए एक भाई दूसरे भाई का प्राण को ले लेता है, लेकिन अयोध्या जैसे राज्य भगवान राम प्राप्त करते हुए भी लेकिन उन्होंने राम भरत को देना चाहते हैं और भरत राम को देना चाहते हैं। जैसे हम एक फुटबॉल खेलते हैं, एक दूसरे को पास में किक करता है, मारता है। राम भरत को बोलते तुम लो, भरत राम को बोलते नहीं आप ही राज सिंहासन पर बैठो, अगर आप वनवास में जाएंगे तो आपका चरण पादुका को मैं आपका सिंहासन में रख करके मैं पूजा करूंगा और आपका आदेश को ले करके मैं ये राज्य शासन करूंगा। इसलिए भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए ये रामायण हमें शिक्षा प्रदान करता है। किसी व्यक्ति ने बोले गुरुदेव हम रामायण सुनना चाहते हैं। बोले क्यों? रामायण करवाना चाहते? बोले क्यों? बोले भाई को साथ में मेरा केस चल रहा था, मैं केस में जीत गया, इसलिए मैं रामायण करना चाहता हूँ। बोले तुम रामायण सुनने का लायक है ही नहीं। क्या रामचरित्र में ये शिक्षा आता है? एक दूसरे भाई को साथ में केस लड़ करके जमीन को लेना चाहते हैं। इसने बोले गुरुदेव हमने रामायण सुनना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले 30 साल तक एक भाई दूसरे भाई का मुंह नहीं देखा। ये संपत्ति को लेकर लड़ाई हो रही थी, संपत्ति को लेकर लड़ाई हो रही थी। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ भगवान राम की कथा सुन करके भाई को पास में जा करके सारे कागज पत्र उनका चरण में रख लो। बोले भैया तुम्हारी जैसे इच्छा वैसे करो। कहते ये राम कथा सुनने का ये फल है। लेकिन संसार में थोड़ी सी जमीन के लिए एक दूसरे को हम प्राण लेने के लिए हम तैयारी हो जाते हैं। इसलिए बहु में कैसे प्रेम होनी चाहिए। कैसे दशरथ महाराज का 3 पत्नी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, ये 3 पत्नी तो 3 सौतनी हैं, लेकिन कभी क्या हमने सुना इनके अंदर में कभी लड़ाई हुई? जानकी उर्मिला सुतकीर्ति और ये जो 4 बहू हैं, क्या हम कभी सुनते हैं इनके अंदर में कभी लड़ाई झगड़ा हम कभी सुनते हैं? इनके अंदर कभी भी नहीं सुनते हैं। इसलिए अपना बहू बेटियों को हमें शिक्षा देनी चाहिए। राम जो चरित्र का जो आदर्श को अपना जीवन में उतारे। लेकिन इस संसार में क्या होता है, अगर 2-3 भाई अगर घर में है, एक घर में एक बहू आते ही बस अगर दूसरे बहू आ गई तो घर में महाभारत, हमारी घर में महाभारत शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु जी कहते थे अगर भगवान का राज्य का नाम है अयोध्या, अयोध्या मतलब क्या है? जहां पर कभी युद्ध नहीं होता था। कहते राज्य का नाम है अवध, मतलब जहां पर कोई मरते नहीं थे। अगर हम अपना जीवन को अवध, अगर घर को अयोध्या बनाना चाहते हैं, गुरु जी कहते थे रामायण पढ़ो और बच्चों को रामायण पढ़ाओ, फिर तो हमारा घर अयोध्या और हमारा घर भी अवध हो जाएगा।